शुभ संध्याकालीन दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगलमय होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को फिर से आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, समर्पण विद्यापीठ पे हम लोग सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत प्रवाची शब्द और विलोम शब्द पढ़ रहे थे और हम लोग पढ़ लिए सभी शब्द, विलोम शब्द और प्रवाची शब्द कुल हम लोग 100 पढ़ लिए। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे मुहावरा पढ़ेंगे, जो कि मुहावरा हिंदी साहित्य में अपने आप में एक अहम भूमिका अदा करता है। मुहावरे हो, लोकितिया हो और विलोम शब्द हो, तत्सम तत्सम, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हीं में से एक मुहावरा का भी आता है। जब मुहावरा हमारे लेखन शैली को एक अद्भुत आकर्षित बनाती है तो पढ़ने का कुछ अंदाज ही निराला होता है, क्योंकि लेखन शैली ही होता है जो कि आप किसी साहित्य प्रेमी को या किसी पाठक को अपने आप में रोक सके। और हिंदी साहित्य में एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो कि उसमें समाज को दर्शाता है और हमारे लेखन शैली के माध्यम से हम अपने आप को, अपने चिंतन को, अपनी सोचने की जो क्षमता है उसको हम लोग प्रकाशित कर सकते हैं। तो प्रवाची शब्द या विलोम शब्द हो गए या मुहावरे हो गए, जब मुहावरे हमारे लेखन शैली में मौजूद हो जाते हैं, प्रयोग होता है, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मुहावरा हमारे लेखन शैली में चार चांद लगा दी। तो कुछ ऐसे हम लोग लेखन शैली में प्रयोग कर देते हैं, लेकिन हम लोग आम प्रायः सुनते हैं जनजीवन के व्यस्तता में कि क्या जी कहाँ रह रहे हो आजकल? तो आजकल तुम तो ईद का चांद हो गए हो। क्या बात है, घी के दिया जला रहे हैं। खुशी का ठिकाना ना होना, अंग अंग फूट पड़ना, आंखों का तारा, इस कई तरह हम लोग का ये शब्द सुने हुए हैं। उसका हम लोग प्रयोग भी करते हैं, केवल उसको हम लोग अपडेट कर ले रहे हैं और उसको हम लोग समझ ले रहे हैं। रही बात पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 का, तो पार्ट 1 में इससे संबंधित मुहावरा से 2-3 ही प्रश्न आते हैं और उसको आप बना दे रहे हैं, हम लोग बनाते हैं, तो यकीन मानिए उससे निर्धारित जो अंक रहते हैं अवश्य मिलते हैं। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं और बारीकी से समझेंगे और सरलता से एक एक शब्दों को गहराई में जाएंगे और आराम से केयरफुली पढ़ेंगे। कोई भी स्ट्रेस नहीं, थोड़ा सा भी तनाव नहीं कि एग्जाम है, ये है, डिस्टर्ब नहीं, आराम से पढ़ना है। सुबह से हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। ये एसबी का जो है वीडियो नंबर जो है 19 हो गया और दिनांक तो 4/4/2023 है, 4 अप्रैल। और सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत मुहावरा है। मुहावरा का कुछ परिचय के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे आखिर मुहावरा वास्तव में होता है क्या। मुहावरा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैं समझता हूँ 3 या 4 क्लास में हम लोग होंगे। मैं अपना बात बता रहा हूँ, उस समय से अब तक मुहावरा पढ़ते आ रहा हूँ और आगे भी हिंदी साहित्य में रुचि रखते तो आगे भी पढ़ना ही होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि नहीं पढ़ना होगा, निसंदेह हम लोग को पढ़ना ही होगा। तो मुहावरा के बारे में कुछ हम लिखे हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आखिर मुहावरा होता क्या है? सब चीज का अर्थ जानते हैं तो सरल, कठिन से कठिन वस्तु भी हमें सरल लगता है, उसका अर्थ हम लोग जान ले रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं। मुहावरा जो है मूलतः वास्तव में अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा जो वास्तव में अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। मुहावरा या हम लोग आम दिनचर्या में प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ ही होता है उत्तर देना या बातचीत करने के क्रम में इसका प्रयोग करते हैं। और रही बात मुहावरा का, एक ये भी है, मुहावरा जो है शब्दों का एक समूह है। इसका एक मुहावरा एक शब्द नहीं है, एक मुहावरा के कोई शब्द हो गए और उसका एक अलग अर्थ होता है, नहीं। मुहावरा एक शब्दों का समूह है। समूह मतलब बहुत सारे शब्दों का मिलकर एक वास्तविक अर्थ होता है। तो मुहावरा जो है शब्दों का एक समूह है जिसका एक साथ
प्रयोग करने पर एक अलग अर्थ को दर्शाता है। एक साथ उसका प्रयोग करते हैं मुहावरा का तो एक अलग अर्थ को दर्शाता है। मुहावरा क्या है? शब्दों का समूह है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए आखिर मुहावरा होता क्या है और मुहावरा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग भली बात ही जानते हैं। और रही बात, यहाँ तक हम लोग समझ गए, लेकिन इसको परिभाषा करने को आता है हमारे एग्जामिनेशन में, तो हम लोग वहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं आखिर इसको लिखे तो कैसे लिखे। और यदि हम लोग को रहता है, इसका अभ्यास रहता है, तो वहाँ पर हम लोग को जरा सा भी समय नहीं लगता, हम लोग तुरंत लिख देते हैं। तो इसको आता है, प्रश्न में से आ सकता है कि मुहावरा से आप क्या समझते हैं, मुहावरा किसे कहते हैं। तो वहाँ पर हम लोग किस तरह से अपने लेखन शैली के माध्यम से एक अच्छा से अच्छा उत्तर लिखने का प्रयत्न करेंगे, तो इसको आइए हम लोग समझते हैं। हालांकि हर प्रश्न का पूछने का और हर उत्तर का लिखने का एक अपना लेखन शैली होता है। यह निर्भर करता है कि किसका लेखन शैली कितना अच्छा है। हर प्रश्न का उत्तर देने का और हर प्रश्न का उत्तर पूछने का, प्रश्नों को भी पूछने का तरीका कई सारे होते हैं और उसका उत्तर देने का भी कई सारे तरीका होते हैं। उस पर निर्भर करता है कि आप इसके किस पर कितना पकड़ है, इस पर आपका कमांड कितना है और आपके लेखन शैली कितना है, उस पर डिपेंड करता है। कितना सुंदर है लेखन शैली, उतना सुंदर आपका उत्तर भी होगा। तो आइए इसको समझ ले रहे हैं। परिभाषा आता है कि जैसे आज है कभी कि मुहावरा को परिभाषित करें, तो परिभाषित करना है तो वहां पर हमको समझना होगा, परिभाषा लिखना होगा। ऐसा वाक्यांश, ध्यान से सुनिए, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य न बोध कराकर किसी विशेष या विलक्षण अर्थ का बोध कराए, उसे मुहावरा कहते हैं। अर्थात मुहावरा, फिर से इसको समझ ले रहे हैं, फिर से समझ ले रहे हैं, यकीन मानिए अभी समझ ले रहे हैं तो बाद में आपको समय नहीं देना पड़ेगा, और अभी नहीं समझ रहे हैं तो आपको बारंबार इसका समय देना होगा। मुहावरा और लोकोक्तियाँ एक अपने आप में मतलब संदेह भरा शब्द है। मुहावरा और लोकोक्तियाँ में बराबर आप लोग उससे घबरा जाते हैं हम लोग, आखिर क्या है। लेकिन इसको अभी ध्यान दें केयरफुली। बैक बेंचर आपसे भी कह रहे हैं, मिडिल लास्ट आप भी, कॉर्नर आप भी ध्यान दीजिए। परिभाषा फिर से बता रहे हैं, परिभाषा लिखना हो मुहावरा का, तो ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष या विलक्षण अर्थ का बोध कराए, उसे मुहावरा कहते हैं। बात रह गई, इसका परिभाषा हो गया। अब रह गया बात, वहां पर उदाहरण लिख दे रहे हैं, तो इसका जो प्रभाव पड़ता है बहुत ही अच्छा पड़ता है और इससे कंसेप्ट जो होते हैं सब क्लियर हो जाते हैं और समझ में आता है कि आखिर इसका जो पृष्ठभूमि था क्या है, समझ में आता है। और यकीन मानिए सोने पर सुहागा हो जाता है यदि आप प्रश्न के साथ जो परिभाषा के साथ उसका उदाहरण लिख दे रहे हैं। तो उदाहरण लिख रहे हैं, उदाहरण मैंने एक लिखा, अंक भरना। अंक का एक अलग अर्थ होता है, समझिए, भरना के एक अलग अर्थ होता है। यहाँ इसके साथ समझ लीजिए, कलेक्शन है, समूह है, शब्दों का समूह है ना, ये शब्द हो गया, ये शब्द, इस शब्दों का समूह हो गया। मुहावरा के एक अपना एक स्पेसिफिक अपना कोई पहचान नहीं है, अस्तित्व नहीं है। 3-4 शब्दों का मिलकर एक अर्थ होता है, समझ रहे हैं ना। ये निर्दलीय नहीं है, महागठबंधन है, समझ रहे हैं ना। इसको समझ ले रहे हैं, इनका कोई मुहावरा के एक अपना वास्तविक पहचान नहीं है। निर्दलीय का समझ रहे कितना प्रभाव रहता है, वही बात है। अंक भरना हो गया, तो अंक भरना, अंक का मतलब होता है गोद, भरना का भरना, तो अंक का होता है गोद और भरना का गोद भरना। तो अंक का मतलब गोद, अंक भरना यानी स्नेह से लिपटा लेना, स्नेह से लिपटा लेना। अंक भरना का क्या अर्थ होगा? स्नेह से लिपटा लेना। तो स्नेह से लिपटा लेना के जगह पर इसका अंक भरना का हम लोग प्रयोग कर देते हैं मुहावरा के संदर्भ में।
अब इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग कर समझा दे रहे हैं, तो इसका एक समझिए कि बहुत ही आप इसके साथ जब तक मुहावरा का अर्थ आप कितना भी याद करें उसको, जब तक आप, मैं समझता हूँ जब तक उसका वाक्य में प्रयोग नहीं करते तब उससे संबंधित आपको कंफ्यूजन, संदेह रहता ही है। तो जैसे हो गया इसका, माँ ने अपने बेटा को देखते ही अंक भर लिया। तो देखिए यहाँ पर इसका हम बोला है अंक भर लिया। अब ये बात रह गया कि यहाँ पर अंक भरना, लेकिन यहाँ पर अंक भर लिया तो हू बहु नहीं मिलता है, उससे संबंधित उसका भाव वहाँ पर दर्शाया जाता है वाक्य में। तो मैं समझता हूँ कि इससे संबंधित जो आते हैं मुहावरा से संबंधित प्रश्न है, तो जहाँ तक संभव है मैं जान सकता हूँ कि मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा से क्या समझते हैं, उदाहरण स्पष्ट करें। तो ये परिभाषा और यहाँ से आप लिख सकते हैं उदाहरण कितना भी बहुत सारा है उदाहरण। घी के दिए जलाना, आंखों का तारा, वीरगति को प्राप्त करना, बहुत सारे अनंत है। जो मन करे, जो याद है आप वहाँ पर लिख दीजिए। उससे संबंधित निर्धारित उससे संबंधित आप लिख रहे हैं, उससे संबंधित जितना भी अंक होगा आपको अवश्य मिलेंगे। वहाँ पर जरा सा भी समस्या उत्पन्न नहीं होता है कि हाँ मेरा अंक मिलेगा या अथवा नहीं मिलेगा। बता सकते हैं कि आप सही लिखें। अब मुहावरा का यहाँ पर देखिए बोध न करा कर है, यहाँ पर खाली न छोड़ दीजिए तो करा कर। तो ये जो परिभाषा है, परिभाषा का पूरा रूपरेखा ही बदल जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि वहाँ मैं क्या, आप भी भले बात ही जानते हैं कि वहाँ पर अंक आपको नहीं मिलेगा निर्धारित, कुछ अंक अवश्य कटेंगे। अर्थ साफ बदल दे रहे हैं, रूपरेखा ही उसका बदल दे रहे हैं, संरचना जो होता है, समझ रहे हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं समझता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सब धन्यवाद, बने रहे।